हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने रेजोनेंस ट्यूब और एंड करेक्शन उसके बारे में कंसीडर किया था। ओके, तो आज जो है हम वो सुपरपोजिशन ऑफ व्यूज चैप्टर का ही हम आर्टिकल कंसीडर करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला हम आपको आज समझाने वाले हैं। इट इज डील्स विद द पाइप क्लोज एट वन एंड एंड पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ओके, तो मानो अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है, ये है पाइप क्लोज एट वन एंड। इसकी हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, फंडामेंटल मोड पे पाइप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होता है ये हमें पता है। ओके, तो उसकी मानो अगर लेंथ अगर L1 अगर कंसीडर करते हैं, ओके, तो ये होगा पाइप क्लोज एट वन एंड। ऐसा ही अगर हमने पाइप ओपन एट बोथ एंड्स अगर लिया और वो पाइप को ये पाइप से अगर ज्वाइन अगर किया, फंडामेंटल पाइप क्लोज एट वन एंड को पाइप ओपन एट बोथ एंड से अगर हमने ज्वाइन अगर किया, यानी एक की लेंथ L1 है और दूसरी की लेंथ L2 है। ओके, और उसको अगर हमने ज्वाइन अगर किया तो जो सिंगल पाइप जो प्रोड्यूस होगा, दिस सिंगल पाइप इज एक्ट्स एज अ पाइप क्लोज एट वन एंड। क्या होगा? पाइप क्लोज एट वन एंड। ओपन पाइप में इसको ज्वाइन करो, क्लोज पाइप को ओपन पाइप ज्वाइन करो, कौन सा भी हमने किया तो हमें क्या मिलेगा? सिंगल पाइप मिलेगा, विच इज एक्ट्स एज अ पाइप क्लोज एट वन एंड। ओके, तो उसकी जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कंबाइन अगर पाइप अगर की तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला रहेगा? क्या वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल लेंथ ऑफ पाइप पे डिपेंड रहेगी या इंडिपेंडेंट रहेगी? ये आज हम वो फॉर्मूला निकालेंगे डियर स्टूडेंट। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। तो हमें जो पता है आज जो हम निकालने वाले हैं, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल पाइप विच इज अ क्लोज एट वन एंड। ओके, तो ये हमें पता है डियर स्टूडेंट, ये पाइप क्लोज एट वन एंड। तो यहाँ पे फंडामेंटल मोड में एक नोड प्रोड्यूस होता है और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है, और उसकी जो लेंथ है हम L1 डिनोट करते हैं, L1। ओके, उसकी हम लेंथ L1 डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो लेंथ जो रहेगी वो रहेगी L1 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। यहाँ पे भी नोटेशन हम ले सकते हैं। ओके, उसके बाद जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी फंडामेंटल मोड में उसका जो फॉर्मूला है, क्लोज एंड के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं NC। क्या लेते हैं? NC। तो यहाँ पे जो है वो हमें मिलेगा NC दैट इज इक्वल टू V अपॉन 4 L1 NC इक्वल टू V अपॉन 4 L1। ये हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली है पाइप क्लोज एट वन एंड की, ये हमें पता है। ओके, सिमिलरली पाइप ओपन एट बोथ एंड्स को अगर हमने उसकी अगर लेंथ तब हम L2 से अगर डिनोट अगर करते हैं, ओके, ये होगा पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। यहाँ पे होगा एंटीनोड और यहाँ पे भी होगा एंटीनोड और यहाँ पे होगा नोड। तो इसकी जो लेंथ जो है वो हम L2 से डिनोट करते हैं, और वो जो लेंथ है वो रहेगी हमारी लैम्बडा बाय 2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है NO दैट इज इक्वल टू V अपॉन टॉइस रहेगा, V अपॉन टॉइस L2। NO इक्वल टू V अपॉन टॉइस L2। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये फॉर्मूले हमें पता है डियर स्टूडेंट। अब इसको अगर हमने कंबाइन अगर किया, ज्वाइन अगर किया, तो हमें क्या मिलेगा? पाइप क्लोज एट वन एंड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? पाइप क्लोज एट वन एंड मिलेगा, और उसकी जो लेंथ जो रहेगी वो लेंथ रहेगी कैपिटल L। उसकी जो लेंथ रहेगी वो लेंथ रहेगी कैपिटल L। अब ये फॉर्मूले से L1 की वैल्यू क्या होगी?
L1 की वैल्यू होगी V/4NC और यहां से L2 की वैल्यू क्या होगी V/2NO। V/2NO। ओके, अब हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। वो फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो हम n से डिनोट करते हैं। तो पाई क्लोज एट 1 की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी V/4N। V/4N। ओके, तो यहां पे कैपिटल L जो है वो कैपिटल L की वैल्यू कितनी रहेगी? कैपिटल L की वैल्यू क्या रहेगी? ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कैपिटल L की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी L1 प्लस L2। कैपिटल L की वैल्यू क्या रहेगी? L1 प्लस L2। ओके, तो उसको अगर हमने यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया तो हमें मिलेगा V/4। कैपिटल L की वैल्यू क्या होगी? L1 प्लस L2। क्या होगी? L1 प्लस L2। अब इसमें हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। L1 की वैल्यू V/4NC है, सो N इक्वल टू V/4। L1 की वैल्यू क्या है? L1 की वैल्यू V/4NC है, ओके, प्लस V/2NO है। क्या है? V/4NC फॉर क्लोज एंड, O फॉर ओपन एंड। जो नोटेशन यूज किए हैं वो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। C जो है वो क्लोज एंड के लिए है और ये जो है वो ओपन एंड के लिए। अब इसको हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ये फॉर्मूले को हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो वो फॉर्मूला हम कैसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे? दैट इज V/। अगर यहां से अगर हम V/2 अगर ब्रैकेट के बाहर अगर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4 इंटू V/2 और ब्रैकेट में क्या रहेगा? फिर ब्रैकेट में रहेगा 1/2NC प्लस 1/NO। ब्रैकेट में क्या रहेगा? 1/2NC प्लस 1/NO। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? ये V तो कैंसिल हो जाएगा और 2 का अगर डिवाइडेड अगर किया 4 से तो यहां पे हमें 2 मिलेगा। ओके, तो फॉर्मूला कैसा होगा? फिर फॉर्मूला कैसा होगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2NC प्लस 1/NO। तो उसको हम कैसे लिखते हैं? NO सिंपल है, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। 1/NO प्लस 2NC और यहां पे रहेगा 2NC इंटू NO। ओके, 1/2 ब्रैकेट में रहेगा NO प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन NO प्लस 2NC अपॉन 2NC इंटू NO। और फाइनली जो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा फाइनली कैपिटल स्मॉल n इक्वल टू ये न्यूमरेटर में जाएगा और ये रहेगा डिनोमिनेटर में। NO प्लस 2NC डिनोमिनेटर में रहेगा और 2NC इंटू NO न्यूमरेटर में जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू NC NO। क्या मिलेगा? NC NO अपॉन NO प्लस 2NC। N इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल पाइप। N इक्वल टू NC NO। N इक्वल टू NC NO अपॉन NO प्लस 2NC। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी NC NO अपॉन NO प्लस 2NC। और इससे हमें क्या शो हो रहा है? इट नॉट इंक्लूड द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल पाइप। मीन्स द सिंगल पाइप जो रहेगा, जो ज्वाइन किया है हमने पाइप क्लोज एट वन एंड और पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द सिंगल पाइप क्लोज एट वन एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल लेंथ ऑफ द पाइप। तो इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव बेसिस इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है। तो वीडियो जो है
ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी ट्रिक्स देते हैं, जो बेसिक जो है कंसेप्ट वो हम आपको इजीली अंडरस्टैंड हो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।